भगवान एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि ये मन जो है, इस मन को संयमित कैसे किया जा सकता है? इस मन को कैसे संयमित किया जा सकता है? भाई मन तो भटकता है, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? तो मन को संयमित करने के साधन बताए। पहला साधन बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। इसे कहते हैं अष्टांग योग। पर यह मार्ग थोड़ा कठिन है, हम सब आलसी लोग हैं, कहां कर पाएंगे। तो एक सरल साधन बताया। कौन सा? कि जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संदार एदध्यः। पहले आसन को जीत लो। एक आसन में ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास करो। खूब नाम जप करो माला लेकर के, 1 घंटे आधे घंटे खूब नाम जप करो। एक आसन में बैठने का अभ्यास बनाओ। जित आसन हो। जब आसन को जीत लो तो फिर संग को जीतो। आपका संग बड़े सात्विकीय लोगों का होना चाहिए। आप जैसा संग करोगे वैसा ही रंग आपके जीवन में चढ़ेगा। शराबी कबाबी वैश्यागामी का संग करोगे तो वैसी ही प्रकृति के बन जाओगे। और किसी संत का संग होगा, किसी साधु पुरुष का संग होगा, तो फिर तो भगवान का भजन ही करोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा भक्ति के सिद्धांत में क्या, कि प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला संग अच्छा बनाओ। अच्छे पुरुष का संग करो, किसी संत का संग करो। जब किसी संत का संग होगा ना तो जीवन अच्छा बन जाएगा। एक संत थे माधव दास, वृंदावन में रहते थे। एक मैया के घर रोज भिक्षा मांगने जाते थे व्रज में रह करके। तो जब भिक्षाटन करने जाते माधव दास तो मैया कुछ नहीं देती, 2-4 गालियां जरूर देती थी। पर एक दिन की बात है कि वह मैया अपने घर में पोत रही थी पोता से। पोता समझते हो? पोता, जिससे गांव में अभी भी पोता का प्रयोग करते हैं। दीवार को पोतने के लिए माताएं कपड़े से पोतती हैं। हम सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो माताएं छुई से चूने से पोता लेकर के पोतती हैं दीवार को। तो मैया पोता से पोत रही थी अपने द्वार को। और संत माधव दास पहुंचे। माधव दास ने कहा मां कुछ मिले। तो मां को इतना क्रोध आया उस वृद्धा को कि मारे क्रोध के उसने पोता ही फेंक के मार दिया। अच्छा, मैया को क्रोध क्यों आया? मैया ने खूब भजन कर लिया, खूब तपस्या कर ली, खूब साधन कर लिया, पर मैया के एक बेटा है, वह बेटा के बेटा नहीं होता। इसलिए मैया को बड़ा क्रोध आया बाबा जी पर संत माधव दास ने कहा मैया आज तक कुछ दिया नहीं, आज पहली बार तूने पोता मार के पोता दिया है मुझे। आज पहली बार तूने मुझे पोता दिया है, तो पोता तूने दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। तूने पोता दिया है तो तुझे पोता भी मिल जाएगा। अब तेरी बहू को बेटा हो जाएगा। पर पोता को लेके आए, हम चर्चा संग की कर रहे हैं। उस पोता को लेकर के आए तो क्या किया? पोता को बढ़िया गर्म पानी में डाल दिया,
खौलते हुए पानी में। और पानी जब खौल गया फिर उसमें सर्फ डाला, पोता डाल दिया, पोता धुल गया। जब धुल गया तो फिर सर्फ डाला, फिर बढ़िया पोते को धुला, फिर गंगा जल में डुबो करके उस पोते को निचोड़ करके फैला दिया। अच्छा, पोता कब बनता है पता है? पोता जो कपड़ा होता है वो पोता कब बनता है? जब शरीर में पहनने वाला कपड़ा शरीर में पहनने लायक नहीं बचता है, तब क्या बन जाता है? वो तकिया की खोली बन जाता है। बन जाता है ना तकिया की खोली। और जब तकिया की खोली से भी उसका गुजारा खत्म हो जाता है, तब क्या कहे? पोंछा। फिर वो घर के पोंछा लगाने के काम में आता है। उससे भी जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तब उसको पोता बना देते हैं कि अब ये कपड़ा बिल्कुल समाप्त है, इसे पोता बना दो। तो देखो उस कपड़े की दुर्गति, संग के कारण कितनी दुर्गति हुई। शरीर में आया, शरीर की रक्षा की, फिर तकिए की रक्षा की, फिर फर्श की रक्षा करी, अब दीवार की रक्षा कर रहा, फिर भी उसका जीवन ठीक नहीं बन पाया। पर जैसे ही संत के संग में आया वह पोता, तो उस पोते को ले जाकर के बढ़िया धुल करके गंगा जल में डुबोड़ करके निचो करके फैला दिया। और जब वह पोता सूख गया तो उसकी बत्ती बना ली, लंबी लंबी तोड़ तोड़ करके बत्ती बनाई। और बत्ती बना करके गाय के देसी घी में डुबो करके भगवान की आरती में सजा दिया और आरती करने लगे। सोचो, उस पोते के अंदर से आवाज आई कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, जो बदल देता जीवन का ढंग। संत के संग में आने के कारण उस पोते की जीवन की स्थिति बदल गई। संग का बड़ा महत्व है माई बाप। एक कुम्हार मिट्टी का सामान बनाता था, तो चिलम भी मिट्टी की बनती है, जिससे ये तंबाकू वगैरह पी जाती है। क्या कहते हैं उसको? कुछ कहते हैं गांजा। गांजा गांजा। तो चिलम बना रहा था कुम्हार। अब जब चिलम बना रहा था तो पत्नी आई, बोले ये क्या बना रहे हो? बोले चिलम। अरे बोले चिलम मत बनाओ, काहे को फालतू मिट्टी की बर्बादी करते हो? घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, मटका बना दो। तो उस कुम्हार का मन बदल गया, उसने चिलम बनाना छोड़ दिया। चिलम बनाने की जो चेष्टा कर रहा था बंद कर दी, मटका बनाने लगा, सुराही बनाने लगा। पर ध्यान देना, उस मिट्टी का जीवन ही बदल गया। उस कुम्हार का तो खाली विचार बदला, पर मिट्टी का जीवन बदल गया। वह मिट्टी जो चिलम बनती तो दूसरे को भी जलाती, खुद भी जलती, पर अब वही मिट्टी घड़ा बन गई, सुराही बन गई, तो महाराज खुद भी ठंडी रहेगी और दूसरे के अंदर उसका जल जाएगा तो उसका भी हृदय ठंडा पड़ेगा। इसलिए संग बड़ा महत्वपूर्ण, संतों का संग। और जब संग अच्छा हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। ये जो इंद्रियां है ना, ये बड़ी खतरनाक है। आंख चाहते हैं सुंदर दृश्य दिखाई दे, कान चाहते हैं सुंदर संगीत सुनाई दे, नासिका चाहती है सुंदर सुगंध मिले, और सबसे खतरनाक इंद्री तो ये जीभ है, रसनेंद्रिय। ये कभी बढ़िया कढ़ी पकौड़ी चाहती है तो कभी बढ़िया तीखा मिर्च वाला चाहती है। सबसे खतरनाक इंद्री है। तो इन इंद्रियों को संयमित कैसे करें? अरे भाई सीधा सा है। इन इंद्रियों को संयमित करने का सीधा सा साधन है कि प्रत्येक दरवाजे पर भगवान को बिठा लो, प्रत्येक द्वार पर ठाकुर जी को बिठा दो। कुछ पाना है, भोजन करना है तो पहले भोग लगाओ, फिर पाओ। भगवान को देखो, अपने नेत्रों को सफल करो, भगवान की कथा सुनो, कानों को पवित्र करो। तो इंद्रियों का मार्ग भगवान से जोड़ दो। और जब इंद्रियों पर भी जीत जाओ तो फिर भगवान के हंसते हुए चेहरे का ध्यान करो।